हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 31। बुक फॉलो कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। आज क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर से। ऑलरेडी 1 से लेकर के 5 तक हम पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर.एस. अग्रवाल प्रोबेबिलिटी के नाम से मिलेगा प्लेलिस्ट। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन कहता है अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। अब क्या है, पेयर ऑफ डाइस, एक डाइस को बांध दिए हम, जोड़ा डाइस को फेंक रहे हैं, तो कहता है डबलेट इज कंसिडर सक्सेस, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये पीडी मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका, नंबर ऑफ सक्सेस का, फिर मीन और वेरिएंस निकालना। आ जाओ, पहले यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। कितना पेयर ऑफ डाइस को फेंकते हैं ना, यहां पर लिखो सैंपल स्पेस क्या है, पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन, ठीक है। तो पेयर ऑफ डाइस मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो NS इसका कितना हो जाएगा, 6 इसका कितना होता है, 36 होता है पेयर ऑफ डाइस के लिए NS सिंपल स्पेस, ठीक है। अब सक्सेस किसको मानता है, गेटिंग डबलेट इज कंसीडर सक्सेस। डबलेट मतलब दोनों पर डबल डबल आएगा, मतलब 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 6 6 आएगा, 5 5 आएगा, यही तो डबलेट होता है, ठीक है। तो सक्सेस किसको कंसीडर किया है, डबलेट, डबलेट को क्या कंसीडर किया, सक्सेस। तो ध्यान से देखो, तो सक्सेस के लिए आपके पास इसका जो इवेंट होगा, मान की इवेंट क्या क्या होगा, 1 1, उसके बाद 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6, यही तो डबलेट होगा। तो पीई कितना निकला, कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6। एनई कितना, एनएस, एनई अपॉन एनएस, तो 6 बाई कितना 36, इसको काट दीजिए तो 1/6 आएगा, ठीक है। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, पीई डैश, तो 1 माइनस कितना पीई, पीई का वैल्यू कितना है 1/6 है, ये 5/6 हो जाएगा, 6 एलसीएम लोगे तो, ठीक है। तो ये निकला क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और ये क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस, ठीक है। अब बात करते हैं x बराबर क्या, रैंडम वेरिएबल। कितने बार फेंकते हैं, 4 बार फेंकते हैं। तो क्या कहता है, नंबर ऑफ सक्सेस, किसका नंबर ऑफ सक्सेस, डबलेट आने का। तो 4 बार फेंकेंगे, ध्यान से देखो 4 बार हम फेंकेंगे तो क्या हो सकता है, चारों बार डबल आ जाएगा, या तो 3 बार डबल आ सकता है, या फिर 2 बार डबल आ सकता है, या 1 बार डबल नंबर आ सकता है, या एक दोनों में से किसी बार भी डबल नंबर नहीं आ सकता है। तो 4 बार फेंक रहे हैं, कितने बार, 4 बार। तो क्या हो सकता है बताए थे, 0 1 2 3 4 तक जाएंगे। तो x का वैल्यू कितना, 0 1 2 3 4। रैंडम वेरिएबल समझ में आएगा, क्वेश्चन एकदम इजी में बन जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, px बराबर 0, 0 कहने का मतलब हम कितना बार डाइस को फेंक रहे हैं, 4 बार फेंक रहे हैं। कितने बार फेंक रहे हैं, यहाँ पर देखो 4 बार फेंक रहे हैं, 1 2 3 4, ये डाइस है, ये सब क्या है आपके पास, डाइस है, ठीक है ना। ये सब क्या है आपके पास, डाइस है। चार बार फेंकेंगे तो क्या हो सकता है, चारों पर 4 डबल आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या हो सकता है, किसी 2 पर डबल आएगा, या 3 पर डबल आएगा, या 1 पर डबल आएगा, या तो डबल नहीं आएगा तो 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखे हम, 0 1 2 3। पी एक्स इक्वल 0 मतलब कौन सा, 4 बार आपका सक्सेस नहीं होगा। तो 4 बार सक्सेस नहीं होगा तो फर्स्ट बार में नॉट सक्सेस, सेकेंड बार में भी नॉट सक्सेस, थर्ड बार में भी नॉट सक्सेस, और फोर्थ बार में भी नॉट सक्सेस। तो नॉट का कितना है 5/6, तो 5/6 इंटू कितना 5/6 इंटू 5/6 इंटू कितना 5/6, ठीक है। इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, करो करो, 625 हो जाएगा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1296, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो px = 1, तो 1 कहने का मतलब क्या हो गया, एक बार सक्सेस। तो क्या हो सकता है, ये 4 है तो एक बार सक्सेस हो सकता है, तो 3 बार क्या होगा, फेलियर।
या नहीं तो दूसरे बार फेलियर, ये पहला, तीसरा और चौथा सक्सेस, या नहीं तो क्या, अगर तीसरा बार फेलियर होगा, सॉरी 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 एक सक्सेस ना, तो ये सक्सेस और ये तीनों फेलियर, या नहीं तो क्या होगा, दूसरा सक्सेस, बाकी ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ फेलियर, या नहीं तो क्या, थर्ड अगर सक्सेस होगा तो ये दोनों, पहले वाला दोनों और ये फेलियर, या नहीं तो फोर वाला सक्सेस होगा तो इधर से ये तीनों क्या होगा, क्या होगा, फेलियर होगा। तो कितना कंडीशन बनेगा इसमें, 4 कंडीशन बनेगा, इसीलिए ध्यान से देखो यहाँ लिख रहे हैं 1 2 3 पता है ना, 1 मतलब फर्स्ट बार में नॉट सक्सेस, 2 मतलब दूसरे बार में नॉट सक्सेस, 3 मतलब नॉट सक्सेस तीसरे बार में, 4 मतलब वो चौथा बार में नॉट सक्सेस। अब आ जाओ एक सक्सेस, 1 कहने का मतलब 1 सक्सेस, तो 1 को सक्सेस की है और हो सक क्या होगा दूसरा बार में और तीसरा और कितना चौथा बार में आपका नॉट सक्सेस, या नहीं तो क्या हो सकता है, और का साइन दो, PE1 नॉट सक्सेस तो PE2 आपका हो दूसरे बार में सक्सेस, तो क्या होगा तीसरे बार में नॉट सक्सेस और चौथे बार में क्या हो जाएगा आपका सक्सेस नहीं होगा। तो इसको क्या करो 4 बार लिखा, एक एक बार इसको, अब कैसे समझोगे कितना केस बनेगा, यहां से इसको रिप्लेस कर दो, यहाँ पर यस था फिर इसको यस किए है ना, फिर अब इसको यहाँ ले जाएंगे फिर यहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर हो गया, अब इसको कौन यस वाले को यहाँ लेके आएंगे, तो देखो PE1 नॉट सक्सेस, PE2 नॉट सक्सेस, अब PE3 सक्सेस हो, अब PE4 नॉट सक्सेस, या क्या हो सकता है इस सक्सेस को यहाँ 4 पर, यहाँ चौथा बार में सक्सेस आया होगा, PE नॉट सक्सेस, PE2 नॉट सक्सेस, PE3 नॉट सक्सेस और PE4 हो गया होगा सक्सेस, ठीक है। और का मतलब पता है क्या होता है, प्लस सबका वैल्यू लेते हैं, PE1 तो PE1 कितना, तो PE1 कहने का मतलब कौन, सक्सेस, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, ये किसका प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस का, कितना 1/6, तो यहाँ देखो पहले यहाँ देखो एकदम ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा 1/6 इंटू कितना, नॉट वाला है तो नॉट वाला का क्या है 5/6, तो ये 1 2 3 इस तीनों में क्या हो जाएगा 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, ठीक है, प्लस फिर आ जाए यहाँ पर PE1 नॉट, तो नॉट की जगह पर 5/6 और PE सक्सेस के लिए क्या होगा 1/6 इंटू कितना 5/6 फिर 5/6, फिर यहाँ देखो और लगा हुआ है तो फिर प्लस दिए हम, फिर यहाँ पर ये नॉट तो 5/6 इंटू 5/6 इंटू कितना, देखो PE1 इसको मिटा दो यहाँ से, ये समझाने के लिए खाली लिखे हुए, ठीक है ना, ये वाला क्या है सक्सेस वाला है, तो सक्सेस की जगह पर 1/6 इंटू कितना PE4 नॉट, तो यहाँ हो जाएगा कितना 5/6, ठीक है, बीच में प्लस का साइन दो, अब यहाँ पर देखो और है ना, तो और की जगह प्लस दिए, PE1 नॉट है तो 5/6 इंटू कितना 2P पे नॉट है तो 5/6, 3 भी नॉट है तो 5/6 इंटू कितना PE4 पर क्या नॉट नहीं है तो 1/6, नीचे वाला दिख रहा है जी, एक बार चेक कर लें, खूब दिख रहा। अब यहाँ ध्यान दो, जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ है, वही टर्म यहाँ है, वही टर्म यहाँ पे यहाँ तक, ये एक ही चीज कितना 4 बार लिखा हुआ है और सबके बीच में प्लस है, तो इसको ऐड कर दो तो कितना होगा, यहाँ पर देखो तो Px बराबर 1 पर क्या मिलेगा, इसको 4 इंटू कितना 5 से करोगे इसको कितना होगा 1/6 इंटू कितना 5/6 इंटू 5/6 इंटू कितना 5/6, ठीक है, इस सबको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा बोलो ना, 8 फुट क्या आ जाएगा ये 125 अपॉन कितना 324, ठीक है ना। चलो Px इक्वल टू अब 2 पे लिखेंगे, Px इक्वल टू 2 कहने का मतलब 2 सक्सेस होगा, तो ध्यान से देखो PE1 सक्सेस PE2 सक्सेस, तो क्या हो सकता है थर्ड बार में नॉट सक्सेस और 4 वाला भी क्या हो सकता है नॉट सक्सेस, ठीक है ना, या नहीं तो क्या होगा देखो PE1 PE2 PE3 और PE4, इसमें ध्यान से देखो कितना केस बनेगा, खाली देखते रहो, यहाँ पर इस दोनों पे डैश है ना, इसको रिप्लेस करते रहो, यहाँ पर ये 3 और ये 2 पर हो जाएगा डैश, ठीक है, या नहीं तो क्या होगा देखो और PE1 फिर PE2 PE3 और PE4, अब यहाँ पर इसको फिर आगे करो, इसको आगे शिफ्ट कर दो 1 पर और 2 पर, ठीक है, फिर से देखो PE1 PE2 PE3 PE4, क्या हो सकता है
पहला इस दोनों नॉट सक्सेस, ये दोनों सक्सेस, उसके बाद क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना कि फर्स्ट वन और थर्ड वन नॉट सक्सेस हो, ठीक है ना। अब देखो फिर से देखो PE1, PE2, PE3 और PE4। अब क्या हो सकता है, 2 और 4 नॉट सक्सेस, देखो ठीक है। एक केस और बनेगा, यस सर बनेगा, PE1, PE2, PE3, PE4, ठीक है। अब किसके किसके बीच में नॉट सक्सेस, बोलो 3 और 1 पर कर दियो, 2 और 4 पे कर दियो, 1 और 4 पे है नहीं है, तो 1 और 4 पर 1 वाला और 4 वाला क्या हो जाएगा, नॉट सक्सेस, और सेकेंड बार में और थर्ड बार में क्या आ जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। इसको पहले ध्यान से समझो एक बार। ये क्या कह रहा है, 2 सक्सेस, क्या है, 2 मतलब 2 सक्सेस, 2 सक्सेस क्या होगा, 4 बार फेंक रहे हैं, 4 बार फेंक दिए, क्या हो सकता है, स्टार्टिंग से दोनों सक्सेस होगा तो दोनों क्या हो सकता है, नॉट सक्सेस हो सकता है, या नहीं तो ये सेकेंड और थर्ड वाला नॉट सक्सेस, फर्स्ट और फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, या नहीं तो पहला और दूसरा नॉट सक्सेस तो थर्ड और फोर्थ सक्सेस, ठीक है, या नहीं तो फर्स्ट वन और थर्ड वन नॉट सक्सेस और सेकेंड और फोर्थ हो सकता है सक्सेस, या नहीं तो क्या होगा, सेकेंड और फोर्थ नॉट सक्सेस, फर्स्ट और थर्ड पे सक्सेस हो जाए, या नहीं तो क्या होगा, फर्स्ट वन और फोर्थ वन पे क्या आएगा, पहला बार में और चौथा बार में नॉट सक्सेस आएगा और सेकेंड और थर्ड में क्या हो जाएगा, सक्सेस आएगा। इस चीज को याद रखो कैसे, जब भी आपके पास x बराबर 2 रहेगा तो इसमें कितना केस बनेगा, 1 2 3 4 5 6 बनेगा, क्यों, क्योंकि इसको 4 बार जब फेंकते हैं तो 2 वाले में आपके पास कितना 6 केस बनेंगे, याद रहेगा ये चीज। तो चलो अब सबका वैल्यू पुट करेंगे, और का मतलब पता है कि जहां जहां और है वहां प्लस देंगे, तब PE मतलब सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना, 1/6, नॉट सक्सेस का कितना है, 5/6, तो जहां जहां 1 है वहां 1/6 दो, जहां नॉट लगा हुआ डैश लगा हुआ 5/6 दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू 1/6 इंटू कितना 5/6 इंटू 5/6, ठीक है, और की जगह पर प्लस, फिर PE1 तो 1/6 इंटू कितना PE2 में है तो 5/6, यहाँ देखो यहाँ भी नॉट लगा हुआ है तो 5/6, यहाँ नॉट नहीं है तो 1/6, ठीक है, यहाँ और आ गया, ये सक्सेस है, और आ गया, और की जगह पर हम प्लस देंगे, यहाँ देखो नॉट है तो 5/6 लिखेंगे, 5/6 इंटू कितना 5/6, यहाँ देखो इस दोनों पे नॉट नहीं है तो 1/6 इंटू 1/6 लिखेंगे, ठीक है, फिर देखो यहाँ प्लस और है तो और का मतलब प्लस, यहाँ नॉट है तो 5/6 इंटू कितना, इसमें नॉट नहीं है तो 1/6, फिर देखो आगे 3 पे नॉट है तो 5/6, फिर इंटू करते हैं 4 पे नॉट नहीं है तो ये हो जाएगा 1/6, प्लस और है तो प्लस दिए, यहाँ पर नॉट नहीं है तो ये हो जाएगा 1/6, इस पे नॉट लगा हुआ है तो 5/6, इस पे नॉट नहीं है तो 1/6, फिर देखो 4 पे नॉट है तो ये हो जाएगा 5/6, फिर देखो और है तो प्लस कर दिए, यहाँ पहले पे नॉट है तो 5/6, दूसरे पे नॉट नहीं है 1/6, इस पे नॉट नहीं है तो 1/6, इस पे नॉट है तो 5/6, देखो जो टर्म यहाँ है वही टर्म प्लस करके यहाँ मिलेगा, आगे पीछे भले मिलेगा, तो सबको ऐड करोगे तो कितना, एक ही बार कितना 1 2 3 4 यहाँ 5 6, तो सबको 6 से मल्टीप्लाई करके 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 लिख सकते हैं, इसको काट दीजिए तो यहाँ कितना होगा, मल्टीप्लाई करो कितना होगा 25/216, ये 25 है, ठीक है, तो Px = 2 निकल गया। अब क्या निकालना है हमें, कहाँ गया, यहाँ 3 निकालना है, तो देखो तो Px = 3 कहने का मतलब क्या होगा, 3 सक्सेस, देखो यहाँ पर से 3 सक्सेस, तो E1 सक्सेस, दूसरे बार में भी सक्सेस, थर्ड टाइम में भी सक्सेस आया होगा, तो फोर्थ टाइम में क्या हुआ होगा, नॉट सक्सेस, ठीक है ना, या नहीं तो ये 4 है, PE1 सक्सेस, PE2 सक्सेस, इसको आप एक एक रिप्लेस करते चलो, इधर नॉट को इधर, क्या होगा, थर्ड बार में नॉट सक्सेस आया होगा PE4, ठीक है, फिर क्या हो सकता है, इस नॉट को हम 2 पे ला सकते हैं, तो PE1 PE2 लिख लीजिए, PE3 और PE4, ठीक है, एक एक रिप्लेस करते चलो, तो 3 पर किए नॉट, अब 2 पर कर दो नॉट, फिर नॉट किस पे आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा, तो एक बार और लिखना पड़ेगा, तो और लिख करके कितना PE1 PE2 PE3
एंड PE4। तो PE2 से का 1 मिनट, ये देखो 2 से आप किस पे 1 पर आ जाएगा। ठीक है, सबका वैल्यू पुट करो। PE1 जिस पे नॉट है वो 5/4 है, जिसमें नॉट नहीं है 1/6। तो यहाँ कितना हो जाएगा, PE1 है तो 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू कितना, यहाँ पर देखो नॉट 5/6 और का मतलब क्या बताया था प्लस, यहाँ नॉट नहीं है यहाँ नॉट है ना, तो यहाँ हो जाएगा 1/6 1/6 इंटू कितना 5/6 इंटू कितना 1/6। फिर देखो प्लस इसके जगह पर नॉट नहीं है तो 1/6 इंटू 2 में नॉट लगा हुआ है तो 5/6 इंटू ये दोनों में नॉट नहीं है तो 1/6 इंटू 1/6। फिर देखो यहाँ और आ गया तो प्लस लगाएंगे, ये और है 1 में ही नॉट लगा हुआ है, यहाँ कितना हो जाएगा 5/6 इंटू कितना, बाकी सब में 1/6 इंटू कितना 1/6। ये अब कितना है, सब टर्म तो सेम है, जो यहाँ है वही यहाँ वही यहाँ वही, तो 4 बार सब लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू, यहाँ शुरू वाला में 4 से मल्टीप्लाई कर देना 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू कितना 5/6। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, कितना आएगा 5/324। इसको करोगे तो ये हो जाएगा 5/324। क्लियर है, यहाँ 3 तो निकल गए, चौथा के लिए जगह नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 4 नंबर हम यहाँ पे निकालेंगे। देखिए तो 2 पर यहाँ निकाल दिए, इसको साइड में लिखे, 3 पे भी निकाल लिया, इतना निकाला था हमारे पास, कितना निकला था 5/324 है ना। और 1 वाला तो यहाँ था, 1 वाला कितना था जी, कैलकुलेट नहीं किए थे, कितने आया था 1 वाला, देखो तो 125/324 होगा। 1 वाला कितना था 125/324। चलो इसको बाद में लिख देते हैं, पहले आ जाए Px=4 निकालते हैं, मतलब चारों का चारों सक्सेस, तो PA1 सक्सेस, PE2 सक्सेस, PE3 सक्सेस और PE4 सक्सेस। तो सक्सेस के कितना 1/6 इंटू 1/6 है ना, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो 1296 हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक टेबल बनाएंगे, बनाइए टेबल। यहां पर ये हो गया आपका x का वैल्यू, ये हो गया आपके पास px, x का वैल्यू कितना है 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 और 4। देखो 0 पे क्या मिला 625/1296, तो 625/1296। 1 पे क्या मिला था, देखो 1 पे क्या मिला था 125/324 मिला होगा, 125/324 इतना मिला होगा, देख लो कॉपी। और 2 पे क्या मिला है, देखो यहाँ लिखे हुए हैं 25 कितना 216। 3 पे 5 कितना 324 और 4 पे क्या मिला 1/1296। ठीक है, एक तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका इतना हो गया। अब हमें निकालना है मीन, क्या निकालना है मीन, मीन को क्या म्यू से डिनोट करते हैं, कितना 0 इंटू दिस वन 0 इंटू 625 कितना 1296 प्लस 1 इंटू कितना 125/324 प्लस 2 इंटू दिस वन 25 कितना 216 प्लस कितना 3 इंटू 5/324 प्लस 4 इंटू कितना 1/1296। अभी कैलकुलेशन से हम करेंगे, करो कैलकुलेशन कितना था, ये सबको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 2/3, कितना मिलेगा 2/3, मीन ये निकल गया। अब बात करते हैं वेरिएंस का, तो वेरिएंस का क्या रूल है, इसको स्क्वायर करके इसको ऐड मल्टीप्लाई करते तो 0 का स्क्वायर 0, फिर 625 कितना 1296 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू कितना 125 कितना 324, फिर प्लस इस ऊपर वाला का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू कितना 25/216 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 इंटू कितना 5/324 प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 इंटू कौन सा नीचे वाला तो 1/1296 माइनस कितना
मीन का स्क्वायर, तो मीन का स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर, मीन तो 2/3 निकला है। ठीक है, इस सबको कैलकुलेट कर लो और -2/3 को माइनस कर दोगे, तो माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 5/9 आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम, एक कॉइन को 4 बार फेंकते हैं, x इज द डिनोटेड द नंबर ऑफ हेड, तो नंबर ऑफ हेड क्या होगा, या तो चारों का चारों हेड आएगा, या 3 हेड आएगा, या 2 हेड आएगा, या 1 हेड आएगा, या 0 हेड आएगा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और कौन सा, हाँ, मीन एंड वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो देखो इसमें कितना नंबर है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस, नहीं यहाँ पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, है ना, x मतलब रैंडम वेरिएबल का, ऑल्सो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। तो सबसे पहली बात इन केस में सिंगल थ्रोन में हम लोग लेते हैं सक्सेस और फेल्योर के बारे में, तो सिंगल थ्रोन ऑफ कॉइन, तो कितना होगा, सैंपल स्पेस h, t। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के लिए क्या हो जाएगा, E इक्वल टू कितना हेड होगा, तो 1 ही ना होगा जी। तो आपका PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस ये भी तो 1 - 1/2, तो ये भी तो 1/2 ही हो जाएगा। X क्या कहता है, नंबर ऑफ हेड, X क्या कहता है, नंबर ऑफ हेड, X क्या कहता है, नंबर ऑफ हेड। 4 बार फेंकेंगे तो या तो क्या होगा, 0 हेड, या 1 हेड, या 2 हेड, या 3 हेड, या 4 हेड। सिंपली 4 तक जाएगा तो 4 तक जाना है, 3 बार फेंकेंगे 3 तक जाना है, 2 बार फेंकेंगे तो 2 है, तो 1 0 1 2 तक। ठीक है, अब आ जाओ, Px इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या होगा, 0 हेड, तो क्या हो जाएगा, मतलब ये समझो कि सक्सेस 0 सक्सेस, तो फर्स्ट बार में भी नॉट सक्सेस, दूसरे बार में भी नॉट सक्सेस, तीसरे बार में भी कौन सा, नॉट सक्सेस, और चौथे बार में भी नॉट सक्सेस, सॉरी 3 और ये 4। नॉट सक्सेस भी कितना है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू कितना, 1/2 इंटू 1/2, ये कितना हो जाएगा, 1/16। ठीक है, अब चलो Px इक्वल टू कितना हुआ, 1, सिर्फ एक सक्सेस होगा, तो हम क्या जानते हैं, पहले वाला सक्सेस हो, उसके बाद क्या हो सकता है, सेकेंड नॉट सक्सेस, थर्ड भी नॉट सक्सेस, और फोर्थ भी हमारा क्या होगा, नॉट सक्सेस, या नहीं तो क्या होगा बोलो, फर्स्ट वन सक्सेस हो जाए, एक मिनट, फर्स्ट वन नॉट सक्सेस, सेकेंड बार में आपका सक्सेस हो जाए, तो थर्ड बार में आपका नॉट सक्सेस, और फोर्थ बार आपका भी नॉट सक्सेस, एक ही बार सक्सेस हो रहा है ना, फिर क्या हो जाएगा, ये तीसरा बार सक्सेस, फिर एक बार और कंडीशन रहेगा, चौथा सक्सेस। समझ में आ रहा है ना, तो PE1 लिख लीजिए, PE2 लिख लीजिए, PE3 लिख लीजिए, और PE4 लिख लीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो किस पे 2 सक्सेस हो गया, अब किसको 3 को सक्सेस करेंगे, तो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ नॉट सक्सेस। फिर आ जाओ PE1 पहले लिख लो इसको, PE2, PE3 और PE4, तो अब कौन सा, ये तो हो गया सक्सेस, अब कौन सा चौथा को सक्सेस करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को नॉट सक्सेस। ठीक है, तो सबका जो वैल्यू है तो 1/2 है ना जी, देखो ना सक्सेस का, ये क्या हो गया सक्सेस का, और ये क्या आपका नॉट सक्सेस का, तो सब तो 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और क्या मतलब प्लस, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, कितना बार, 4 बार लिखेंगे, 4 केस है, फिर प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 4 बार है ना, तो सबको किसका 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, ये कहाँ है, इसको करो काट दो इसको, तो 1/4। ठीक है, 1 पर क्या मिला 1/4। अब 2 का निकालना है हमें, तो देखो तो 2 वाला में थोड़ा सा केस ज्यादा बनता है, कितना 6 केस 2 सक्सेस में, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन पहले लिख लो, सेकेंड 3 और यहाँ पर 4। ठीक है ना, उसके बाद P1 P2
PE3 PE4, याद रखना 2 वाला केस में कितना 6 केस बनेगा, जहां x बराबर 2 होगा, कब जब 4 बार फेंकेंगे तब। इसको 6 बार लिख लेना, उसके बाद आसान हो जाएगा लिखने के लिए। PE1 PE2 PE3 PE4, फिर यहाँ देखो PE1 PE2 PE3 PE4, फिर आ जाओ और यहाँ पर और छूट गया है PE1 PE2 PE3 PE4, और यहाँ से PE1 PE2 PE3 और PE4। कितना सक्सेस चाहिए? 2 सक्सेस। तो ध्यान से देखो, तो फर्स्ट और सेकेंड को थर्ड सक्सेस, थर्ड और फोर्थ नॉट सक्सेस, इन सबको रिप्लेस करते जाओ। क्या सेकेंड और थर्ड पे क्या करेंगे? नॉट सक्सेस। अब कौन फर्स्ट और सेकेंड नॉट सक्सेस है, ये दोनों सक्सेस। अब क्या हो सकता है? फर्स्ट वन और थर्ड वन क्या नॉट सक्सेस। उसके बाद क्या हो सकता है? देखो फर्स्ट वन और फोर्थ वन नॉट सक्सेस। उसके बाद क्या हो सकता है? सेकेंड और फोर्थ नॉट सक्सेस, बाकी सक्सेस। यही तो कहानी है। अब यहाँ पर सबका वैल्यू तो 1/2 ही है, सक्सेस होने का और नॉट सक्सेस का कितना है? देखो ना, नॉट का भी 1/2 और सक्सेस का भी 1/2। तो यहाँ पर कितना होगा? देखो ध्यान से, सबकी जगह पर 1/2 रखो। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, कहाँ तक? 6 टाइम तक। नहीं, इसके लिए 2 3 4 5 6, तो फिर 1/2 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस फिर से 1/2 1/2 1/2 इंटू 1/2, फिर प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, फिर प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। सबको ऐड करना है तो कितना बार है? सब 6 बार है ना। तो 6 इंटू कितना? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर हो जाएगा कितना? 3 अपॉन कितना? 2 दूना 4 दूनी 8, तो 3/8। तो 2 पर कितना मिला हमारे पास? 3/8। अब चलो 3 पर, तो Px इक्वल टू कितना? 3, मतलब 3 वो सक्सेस होगा। देखो तो PE1 लिख लो, PE2 PE3 PE4, 3 सक्सेस। तो तीनों सक्सेस, चौथा हो सकता है नॉट सकता। अब सबको एक बारी बारी से यहाँ लाएंगे, एक बार यहाँ लाएंगे, एक बार यहाँ लाएंगे, तो कितना? 4 केस बनेगा। फिर आ जाओ PE1 लिख लो, PE2 लिख लो, PE3 लिख लो और PE4 लिख लो। अब कौन सा? ये जो नॉट है किस पर? 3 पर ला दें। फिर आ जाओ PE1 PE2 PE3 PE4, इस बार में क्या हो गया? तीसरा बार नॉट सक्सेस। अब क्या हो सकता है? सेकेंड नॉट सक्सेस। उसके बाद क्या हो सकता है? PE1 PE2 PE3 और PE4। देखो इधर 3 सेकेंड नॉट सक्सेस। अब क्या हो सकता है? पहला वाला नॉट सक्सेस। अब एक के बार करें इधर जी, सबका तो वैल्यू तो सेम रहता है, तो कितना कैसे? 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करके सबकी जगह पर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 लिख दें। ये दोनों से 2 दूना 4 कट गया, तो यहाँ बचा कितना? 1/4। 3 पर क्या मिला? 1/4। अब आ जाओ Px इक्वल टू कितना? 4 पर, मतलब चारों का चारों सक्सेस। इसमें एक ही केस बनेगा, PE1 PE2 PE3 और इधर से PE4। ठीक है, तो कितना होगा इधर बोलो? सबका वैल्यू सेम 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये क्या निकला? 1/8। ये 16 होगा जी। यहाँ पर 4 है ना, निकल गया। 4 ही तक तो निकालना था। अब हम बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका पहले फोटो खींचिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों देखो, इधर से हमने यहाँ पर क्या किया था? सबका तो वैल्यू निकाल लिया था। हम एक बॉक्स बना दिए, x का वैल्यू पुट कर दिए। 0 पे 1/16 मिला, 1 पे 1/4 मिला, 2 पे 3/8 मिला, 3 पे 1/4 मिला, 4 पे 1/16 मिला। यही आपका हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं हम? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक आंसर तो आपका निकल गया। अब चाहिए मीन। क्या चाहिए हमें? मीन। तो मीन के लिए क्या फॉर्मूला है? इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0 इंटू 1/16
प्लस ऊपर वाला से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाते हैं। 2 इंटू कितना 3/8 प्लस 3 इंटू दिस वन, तो 3 इंटू कितना 1/4 प्लस 4 इंटू कितना 1/16। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करो सबको, तो आ जाएगा ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 2। अब आ जाओ वेरिएंस का बात करते हैं। वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला है, इसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो तो 0 इंटू 1/16 प्लस 1 का स्क्वायर करो, इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू कौन सा 3/8 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 इंटू कितना 1/4 प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16 इंटू कितना 1/16 माइनस किसको म्यू का स्क्वायर को घटाओगे यानी 2 का स्क्वायर को माइनस कर दो। ये सबको कैलकुलेशन करोगे तो ये मिलेगा आपका 1। कितना मिलेगा 1। क्लियर है, तो आप फोटो खींचिए इसका। 8 नंबर क्वेश्चन है, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स अ टोटल ऑफ n। इसका क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना उल्टा लिखा हुआ है, मतलब आगे पीछे घुमा दिया है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। पेयर पेयर्स नहीं है, appears in 2 throw of a pair of dice, यानी एक जोड़ा डाइस को हम 2 बार फेंकते हैं। कितने बार फेंकते हैं 2 थ्रो, 2 बार फेंकते हैं। तो x का वैल्यू 0 1 2। सक्सेस क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, क्वेश्चन मारो गोली, बाद में अगला लाइन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पहले x का वैल्यू निकालना सीखो। कितने बार 2 बार फेंक रहे हैं, तो 0 1 और 2। इसमें क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। यहां लिखेंगे हम क्या सॉल्यूशन, पेयर ऑफ डाइस थ्रोन, क्या है थ्रोन, किसको फेंक रहे हैं पेयर ऑफ डाइस। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होता है 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। तो NS यानी सैंपल स्पेस कितना हो गया 36 है ना। और इवेंट क्या हो गया, क्या कहता है एपीआर टोटल ऑफ 9। दो ऐसे नंबर लो जिसका क्या होगा सम, टोटल जोड़ने के बाद 9 पूरेगा। इधर 1 लेंगे, इधर से कुछ भी लेंगे तो 9 नहीं होगा। इधर अगर 2 लेंगे, इधर से किसी को भी ऐड करेंगे तो 9 नहीं होगा। इधर 3 लेते हैं, इधर से 6 ले लो तो 3 + 6 कितना 9 पूरा हो जाएगा। इधर से 4 ले लेंगे तो इधर से 5 ले लीजिए तो 5 के साथ में 9 पूरा हो जाएगा। इधर से अगर हम 5 लेते हैं, इधर से 5 तो इधर से 4 लोगे तो 5 और 4 इन दोनों को ऐड करो 9 हुआ। हमें तो 9 ही चाहिए टोटल ना। इधर से 6 लोगे तो इधर से कितना 3 को लेना पड़ेगा, तो 6 + 3 9। ये हो गया आपका इवेंट, या इसी को आप सक्सेस बोलिए। तो पीई कितना कितना है इसमें 1 2 3 4, इसको पहले लिख लो NE। तो पीई कितना NE/NS, तो 4/36, इसको काट दीजिए तो 1/9। अब पीई नॉट कितना, तो 1 - 1/9, तो ये कितना हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये सक्सेस और ये नॉट सक्सेस, इसको लिख लीजिए आप सक्सेस ताकि याद रहे। ठीक है, अब आ जाओ x का वैल्यू कितना, तो सर हम कितने बार फेंक रहे हैं 2 बार फेंक रहे हैं, तो कितना होगा 0 1 2। अब ध्यान दो px = 0 कहने का मतलब क्या हो गया, दोनों बार में आपका क्या होगा नॉट सक्सेस। तो pe1 नॉट और यहाँ देखो pe2 नॉट, बस हो गया। 3 4 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना 3 4, क्योंकि सर हम 2 ही बार फेंक रहे हैं, तो फर्स्ट बार में और दूसरे बार में। ठीक है, नॉट वाला कितना है 8/9 इंटू कितना फिर से 8/9, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 64/81। ठीक है, अब आ जाओ px = 1। 1 कहने का मतलब हो गया एक बार सक्सेस होगा, तो pe1 सक्सेस, तो क्या हो सकता है pe2 नॉट सक्सेस, या नहीं तो pe1 नॉट सक्सेस, तो क्या हो सकता है pe2 सक्सेस। मतलब पहले बार में सक्सेस होगा तो दूसरी बार में नहीं सक्सेस, या नहीं तो क्या हो सकता है पहले बार नॉट सक्सेस तो दूसरी बार में सक्सेस हो जाएगा। अब आगे तो बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हम 2 ही बार फेंक रहे हैं। तब pe1 सक्सेस के लिए क्या है 1/9, तो यहाँ लिखिए 1/9 इंटू नॉट के लिए 8/9, और का मतलब बताए थे प्लस p नॉट तो 1/9, इसके लिए कितना 8/, यहाँ होगा 8/9 और यहाँ हो जाएगा 1/9। दोनों तो सेम चीज है, ऐड कर दो तो 2 इंटू कितना 1/9 इंटू कितना 8/9, मल्टीप्लाई करोगे तो 16 कितना 81। ठीक है, अब आ जाइए px = कितना 2 लिखेंगे, तो मतलब दोनों का दोनों सक्सेस। तो यहाँ पर कितना केस बनेगा, सिर्फ एक ही केस बनेगा pe1
और P2 तो P1 कितना 1/9, ये भी सक्सेस का, ये भी 1/9, तो 1 बाय कितना इधर 81, 2 पे निकल गया, 3 पे निकालना है क्या, नहीं निकालना है। 3 पे क्यों नहीं निकलेगा, 4 पे क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि हम डाइस को कितने बार, 2 ही बार फेंकते हैं और x का वैल्यू 0 1 2 ही तक रहेगा। समझ में आ गया। अगर x का वैल्यू निकालना सीख गए तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे चुटकी में उड़ा दोगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब बनाएंगे एक बॉक्स, किस लिए, क्योंकि सर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, x का वैल्यू यहाँ लिखेंगे हम px का वैल्यू, x का वैल्यू 0 फिर 1 अब फिर कितना 2, तो 0 पे क्या मिला, देखो 0 पे मिला 64/81, तो 64/81 यहाँ लिख दीजिए। 1 पे क्या मिला 16 बाई कितना 81, 2 पे क्या मिला 1/81 लिख दिया, और यही आपका हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हमें निकालना है मीन। मीन के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 64/81 प्लस 1 इंटू 16/81 प्लस 2 इंटू 1/81, ये तो 0 होकर के खत्म। 81 एलसीएम ले लो, यहाँ तो 0 थे, 16 प्लस 2 कितना हो गया यहाँ पर 18/81, नहीं होगा जी, है नहीं तो इसको काट दो ना 9 से, 2 टाइम में और यहाँ 9 टाइम में, तो 2/9। ठीक है, अब हमें निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए क्या कहानी है, कुछ कहानी है सर, इसका स्क्वायर करके इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा ना जी, प्लस 1 का स्क्वायर कर मल्टीप्लाई करो इसे, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा, इंटू 16 बट्टा कितना 81 प्लस इसका कहाँ 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू कितना 1/81 माइनस क्या होता है मीन का स्क्वायर, तो 2/9 का स्क्वायर। ठीक है, इस सब को सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, करो सॉल्व, 16/81 कितना मिलेगा 16/81, एक आंसर ये हो गया मीन के लिए, आंसर ये। अब साथ में क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन, यहाँ लिखो है स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या होता फॉर्मूला, बस वेरिएंस निकाल लो, इसमें रूट लगा दो, तो वेरिएंस कितना निकाले हम 16/81, तो 16 अपॉन कितना 81, तो ये कितना हो जाएगा 4/9, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं। तब तक के लिए भाई, थैंक यू सो मच।